बहुत ही शानदार एरिया है। अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली एरिया है चंपावत उत्तराखंड में। ये फूल देखिए। और ये एरिया है लोहाघाट से 10 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली। ये सड़क जाती है पीछे रीठा साहब गुरुद्वारे को। तो गुरुद्वारा रीठा साहब से हम वापस आते हुए ये जा रहे हैं जी लोहाघाट की तरफ। जो लोहाघाट का एरिया है ये मेनली ज़िला चंपावत का एरिया है। तो ये गांव है, यहाँ पे देवदार, ओक, पाइन ट्री है और बहुत कुछ है। ये बहुत शानदार वृक्ष है, जहाँ बहुत हरा भरा एरिया है अगर आप देखेंगे। और पहाड़ हैं और ये फूलों से लदे हुए बहुत ही शानदार पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर फूल हैं। और ये वाइट कलर के। और ये देखिए आप, बहुत शानदार एरिया है। ये लोहाघाट का एरिया है चंपावत ज़िले में। ये देखिए आप, ये फूलों से भरे हुए पेड़ हैं जी। और बहुत ही शानदार पहाड़ी एरिया है ये चंपावत का। दूर दूर तक आप देखेंगे बहुत ही हरा भरा। और ये इधर खेती, ये खेत हैं जी सारे। इधर इस तरफ ऊपर खेती होती है, सब खेत हैं। ये पहाड़ हैं। तो बहुत ही शानदार एरिया है जो कि आप देख रहे हैं चंपावत ज़िले का। गेहूँ कट रही है जी, थोड़ी कटी हुई है, कुछ काट रहे हैं अभी। ये सारे आप देखेंगे खेत, ये सारा गांव खेती, अलग अलग फसलें हैं जी। आलू भी लगा हुआ बीच में। 8 किलोमीटर रह गया है लोहाघाट। तो ये सारा है, ये देखिए जी, गेहूँ पक गई है, बस कटने वाली है। ये गांव है जी, यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी है, शादी है यहाँ पे किसी की इधर। तो ये शादी का एक, ये देखिए जी, ये शादी चल रही है इधर। ये ऊपर वो बनासुर का किला है जी। वो ऊपर आप देखेंगे तो ये बनासुर का किला है, जो कि यहाँ से रास्ता है जाने का, ये अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर पे है। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम हैं जी उत्तराखंड घूमने आए हैं। उत्तराखंड घूमते हुए हम आ गए हैं जी लोहाघाट से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर पे वानासुर का किला है। 0 किलोमीटर ऊपर उधर पहाड़ी पे है। अगर आप देखेंगे वो सामने ऊपर पहाड़ी पे किला है जी। तो ये गेट है इसका जाने के लिए। तो चलते हैं जी, देखते हैं वानासुर का किला। तो ये गांव है जी, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो ये रास्ता है जी गांव में। तो ये सारा गांव है लोहाघाट से 6 किलोमीटर पे चंपावत ज़िले में पड़ता है जी। तो ये सारा रास्ता है। तो चल रहे हैं जी ऊपर हम बनासुर के किले की तरफ, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। अभी 2 किलोमीटर की है जी ये। तो ये काफ़ी बड़ा है जी। अभी वो ऊपर है बनासुर का किला, ये रास्ता जा रहा है। तो बहुत खड़ी चढ़ाई है 2 किलोमीटर की। ये सारा गांव बसे हुए हैं। इधर भी एक शादी हो रही है, एक उधर शादी हो रही है सामने। तो म्यूज़िक लगा हुआ है। ये हरे भरे खेत हैं और पहाड़। और हम चल रहे हैं बनासुर के किले की ओर जी। तो ये रास्ता है सारा, आप देखेंगे वो ऊपर किला है जी। तो देखते हैं, बिल्कुल आप देखो खड़ी चढ़ाई है। ये ऊपर है अभी किला। ये एक मंदिर है इधर, एक मंदिर ये है जी। और ये देखिए आप,
देवदार, पाइन और ओक के ट्री से, वृक्षों से लदा भरा चंपावत, जिला चंपावत का लोहा घाट एरिया जी। तो चल रहे हैं जी हम ऊपर, आपको दिखाते हैं ऊपर से जाके। ये है बनासुर का किला। ये बैठने के लिए बनाया हुआ है, रेस्ट करने के लिए। इधर टेबल बना रखा है, बहुत शानदार व्यू पॉइंट है। तो ये आ गए हैं जी हम, इधर बेंच पे बैठे हुए हैं, ऐसे बेंच बनाए हुए हैं। ये आप देखेंगे बेंच बनाए हुए हैं। ये सामने किला है जी बनासुर का। ये देखिए वैली, ये आप नज़ारे देखिए हर तरफ के, दोनों तरफ के ठंडी हवा चल रही है। तो ये बानासुर का किला रह गया जी। ये यहाँ से हम आए हैं नीचे से, तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, आप आराम कर सकते हैं। जगह जगह बेंच बनाए हुए हैं। ये स्पोर्ट के लिए ग्रिल बनाई हुई है, रास्ता बना हुआ है। तो बहुत स्टीप राइज है जी, बहुत ही ऊंची पहाड़ी है जी। इस एरिया में सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ बानासुर का किला है। ये आप देख सकते हैं कितनी डीप है जी वैली। ये इस तरफ देखिए, ये पहाड़, ये शानदार हवा चल रही। ये आप देखेंगे इस तरफ किला है जी। अभी बहुत बड़ा है, मतलब अब लगभग आ ही गए हैं जब इतना नीचे से आ गए। तो ये किला है जी। इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर निर्मित बानासुर का वर्तमान किला चांद्रजाओं के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। तो ये सारा आसपास की वैली है जी, इस तरफ है किला। तो देखते हैं जी ऊपर जाके। तो ये रास्ता है। तो ये आ गए हैं जी हम। ये बानासुर का किला है। ये आप देखेंगे, ये आसपास एरिया देखिए। ये सारा इधर लोहा घाट बसा हुआ जी। ये दोनों तरफ की वैली, ये आप देख रहे हैं। ये किला है जी बानासुर का। ये है जी बानासुर के किले के खंडर, जो कि चांद्रजाओं के समय इसको बनाया गया है। तो ये सारा है, ये आप देखेंगे तो ऐसे ये पुराना किला होता था। अब ये जड़ी बूटियाँ ही हैं यहाँ पे। तो ये सारा किला था जी, ये आप देखेंगे। तो ये अलग अलग पुराना था, एक्चुअली बहुत पुराना। फिर चांद्रजाओं ने दोबारा रिपेयर किया। ये आप देखिए, ये इधर ये सीढ़ियाँ जाती थी, ये सीढ़ियाँ जाती थी ये जैसे। ये एरिया इस तरफ देखिए आप, और ये इसका पार्ट जी। ये देखिए, ये बीच में खंडर, ये भी पुराना, एक्चुअली इतना पुराना तो नहीं रह सकता। तो चांद्रजाओं ने इसको बनाया, दोबारा रिपेयर किया। तो ये सारा है जी बानासुर का किला, ये आप देख रहे हैं। ये हवा के कारण टीन भी इसकी हो रही है। तो ये सारी आप वैली देखिए जी।
राक्षस राज बलि का बेटा बानासुर था, बानासुर राक्षस था। तो उसने शिव भगवान की बहुत तपस्या की और तपस्या के बाद उसने वर लिया, उसको 1000 भुजाएं मिल गई। तो बहुत बलशाली था वो, बहुत 1000 भुजाओं वाला। तो उसकी बेटी थी उषा, और उषा की एक दोस्त थी चित्रलेखा, जो कि माया शक्तियों की मालिक थी, मायावी शक्तियाँ जानती थी। तो सब लोग तंग थे उससे, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करता था, गलत प्रयोग करके विनाश करता था वानासुर। तो वानासुर ने शिव भगवान से एक और शक्ति प्राप्त की कि मेरे को आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे को पता लग जाए, जब भी मेरे को कोई मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली या कोई मेरा दुश्मन पैदा हो तो मेरे को पता लग जाए, तो मैं उसको मार सकूं या उससे लड़ाई कर सकूं। तो शिव भगवान ने उसको एक झंडा दिया था, फ्लैग दिया, और उसको पोस्ट पे लगा दिया फ्लैग को, कि इसको फ्लैग एक झंडे को अपने किले के, इसी किले के ऊपर लगा दो। जब ये पोस्ट या ये किला झंडा आपका खंडित हो जाएगा तो समझना कि आपका शत्रु है वो आ गया आपके पास। बनासुर की बेटी थी उषा। तो राजकुमारी उषा ने एक बार सपना देखा, उसने सपने में नौजवान देखा और उसको उससे प्यार हो गया। तो उसने अपनी दोस्त चित्रलेखा, जो कि मायावी शक्तियों की मालिक थी, उसको उसने उसकी सहायता से पता लगा लिया। तो पता चला कि वो कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध थे। तो अनिरुद्ध को पाने के लिए उसने चित्रलेखा से कह के उसको किडनैप कर लिया। तो उषा के महल में जब वो रहते रहे 4 महीने बाद, तब उसको एकदम से बनासुर को जब ये चीज़ पता लगी तो उसने उसके महल को छान मारा, देखा। तो उसने देखा कि उसका झंडा, बनासुर का जो था पोस्ट, वो खंडित हो गया, झंडा गिर गया। तो उसको पता लगा कि शत्रु है। तो उसने जब सारी चीज़ें ढूंढा, देखा, तो उसको पता चला कि अनिरुद्ध जो कृष्ण भगवान का पौत्र है, वो उषा उससे प्यार करती है, वो उसी के महल में रहता है। तो उसने उसको बंदी बना लिया। जब उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया तो कृष्ण जी ने, बलराम जी ने तो इस पे धावा बोल दिया और कृष्ण जी ने बानासुर को मुक्त कर दिया और उसको मोक्ष दे दिया। तो ये स्टोरी है। तो ये बानासुर का वही किला है। तो ये सारा किला है। किले के आसपास का एरिया आप देखेंगे तो ये सारा बसा हुआ, ये सारा लोहा घाट है जी, लोहा घाट का एरिया है। तो ये सारा आसपास पहाड़ियाँ हैं और गांव बसे हुए हैं। तो ठीक है साथियों, चलते हैं, हम हैं उत्तराखंड यात्रा पे।